जय माता शीतला की। आइए अब शीतला माता की कहानी सुनते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चैत्र का महीना आया, होली बाद के दिन आए, शीतला माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने लापसी बनाए। माता को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने माँ के ठंडी मिट्टी से लेप कर दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला। बोली, बेटा मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी राबड़ी रखी थी, उसने माता को खिला दी। इससे माता का ताप शांत हुआ और कुम्हार पर प्रसन्न हो बोली, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। सारी नगरी त्राही त्राही करने लगी। कुम्हार का घर बच गया। सारे लोगों ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बचा रहा? कुम्हार बोला, मैंने तो माता को शीतल किया। तुम सब ने माता को गर्म भोजन करवाया जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम की छाया में बैठी हैं। सभी शीतला माता की शरण में गए और माता से क्षमा मांगी। माता ने कहा, तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया जिससे मेरे मुंह में छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने विनती की, माता अब क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सब नगर निवासी छठ को बनाए खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाए और माता अंतर्धान्य हो गई। अगले साल शीतला सप्तमी आई। सबने ठंडा बनाया, भोग लगाया, माता की पूजा की जिससे माता प्रसन्न हुई और सारी नगरी आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक क्षमा करना। अब हम सब पथवारी माता की कहानी सुनेंगे। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पद की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला,
सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा है। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी को सुख समृद्धि धन्य धान्य देना। जय पथवारी माता की। अब हम सब गणेश जी की कहानी सुनेंगे। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, तो गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया। सोचा बारात अच्छी नहीं लगेगी। सूंड सुंडाला, धुंध धुंधाला, छाजले सा कान, मोटा मस्तक वाले हैं, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे। उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हुई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया। आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। यह सुन गणेश जी ने अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती थोथी कर दी। धरती थोथी होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक कर किशन खाती को बुलाया गया। वह आते ही रथ को हाथ लगाया और बोला, जय गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को वहीं छोड़ आए। संदेश भेज गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी को रिद्धि सिद्धि से विवाह कराया। फिर श्री विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी से करवाया। घटती हो पूरी कर्जियो, कहता न सुनता न, मारा सारा परिवार पर अपनी कृपा रखियो। जय गणेश जी महाराज।